देखिए अब हम देखेंगे फार्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके पहले हम वाले वीडियो में हमने देखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये इसकी कंडीशन है। अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम थीटा मान लेंगे। हमने कहा कि लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो x दिया हुआ है, ये x कह रहा है कि -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर -1 से 1 के बीच में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब ये -x -1 से 1 के बीच में है, यानी कि कॉस इनवर्स के डोमेन में है। तो जब ये इनपुट कॉस इनवर्स के डोमेन में है तो हम इसे लिख सकते हैं कि -x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से -x इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब जो माइनस कॉस थीटा होता है वो, यानी कि माइनस कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा को हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस कॉस थीटा होती है। ठीक है, अब हम थीटा की बात करेंगे। यहाँ पे हमने x की बात किया था, अब हम थीटा की बात करेंगे। अगर -x यहाँ पे है तो ये थीटा यहाँ पे होना चाहिए, इसे होना चाहिए 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई। ओके, अब अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई। ठीक, अब हम इस इनइक्वालिटी में पाई ऐड कर दें तो पाई ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई माइनस पाई। ये बन जाएगा पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पाई माइनस थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है। तो जब कोई इनपुट 0 से पाई के बीच में है तो वहाँ पे हम इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पाई माइनस थीटा इस फंक्शन के डोमेन में है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, लेकिन x और y को अपने डोमेन के अंदर होना चाहिए। x को फंक्शन के डोमेन में, f के डोमेन में होना चाहिए और y को f इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया क्योंकि हमने देखा कि ये जो हमारा इनपुट था इस डोमेन के अंदर था, यानी जो हमारा इनवर्स फंक्शन है वो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, थीटा इधर ट्रांसफ़र करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसको हमने कहा ये हमारा स्टेटमेंट 2 है और ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा दोनों तरफ है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दें, तो हमने कहा कि फ्रॉम 1 and 2 cos inverse minus x is equal to पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूला, ये जितने भी फार्मूला हम पढ़ रहे हैं उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया। ठीक, ओके, चलिए अब आइए आप नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट फार्मूला के लिए।